कोविड की जो द्वितीय लहर है उसमें जो संक्रमण है वो अपने न्यूनतम स्तर पे आ चुका है, 0.4 पे आ चुका है और जो हमारे सक्रिय केसेस हैं वो भी लगभग 250 की परिधि में आ चुके हैं। तैयारियां और व्यवस्थाएं जो हैं वो अभी हम लोग टॉप लेवल पर रखे हुए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी तरह की जो ढिलाई की वजह से संक्रमण फिर से बढ़ जाए। मैं ये आप सभी लोगों के सम्मानित माध्यमों के से ये पब्लिक को कहना चाहूँगा कि संक्रमण अपने न्यूनतम स्तर पे आया है, लेकिन जनपद में संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही हमारे सक्रिय केसेस शून्य हुए हैं। तो ऐसे में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन सभी को करना ज़रूरी है। पब्लिक भी अपनी इसमें सहभागिता सुनिश्चित कराए और जो कोविड की गाइडलाइंस हैं और जो बाकी अन्य नियम उनका पालन करे। बेपरवाह होने से, लापरवाह होने से हो सकता है कि ये जो कोविड के विरुद्ध जो लड़ाई हम जीतते दिख रहे हैं, ऐसा ना हो कि उसमें किसी तरह के हमें दिक्कत हो। सर, तीसरी वेव को लेकर क्या तैयारियां? तीसरी वेव को लेकर संभावना व्यक्त की जा रही है एक्सपर्ट्स द्वारा। उसी के क्रम में जनपद में जो एग्जिस्टिंग हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ किया जा रहा है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग लगातार की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारी भ्रमण करके ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं समय से हमारी तैयार हो जाएं। ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं जिनके बारे में भी संभावना व्यक्त की जा रही है, उसके लिए लार में एक नया पीडियाट्रिक जो आईसीयू वो पीको वार्ड है उसको बनाने की बात है। उसके लिए संसाधनों की डिमांड जो है सक्षम स्तर को प्रेषित कर दी गई है। साथ में हमारे जितने 16 ईटीसी हैं और एक रुद्रपुर सीएससी में जो हमारा मिनी पीकू है उसको पूरी तरह से क्रियाशील कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और सीएमओ साहब के मशीनरी में जितने हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनको भी इसके लिए पूरा ट्रेनिंग के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। संसाधनों को और ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा इकट्ठा करने का भी हमारा प्रयास है, जिससे कि अगर इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको बेहतर से हम लोग उस चैलेंज को फेस कर सकें। सर, ये वैक्सीनेशन के लिए जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं लोग गाँव में कि न लगवाएं, तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन उनको भी पृथक से चिन्हांकित करने की कोशिश कर रहा है, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर पब्लिक जागरूक होकर ऐसे लोगों को बिल्कुल भाव ना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये पूर्णतः सुरक्षित है। हम सब लोगों ने भी इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठाया है और एक सामान्य जो समझ हमारी डेवलप हुई है द्वितीय लहर में, वो बताती है कि वैक्सीनेशन जिन लोगों को लगा था, भले एक ही डोज लगा हो, इस संक्रमण में उन लोगों को असुविधा कम हुई है। ब्लैक फंगस के कितने मरीज मिले अपने जिले में, क्या तैयारी है? जनपद में अभी तक ब्लैक फंगस का एक भी मरीज़ नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के लिए अलग से वार्ड को आरक्षित कर दिया गया है और उसमें डॉक्टर्स की पूरी टीम डेडिकेट कर दी गई है। BSL-2 लैब का जो कार्य है वो अंतिम स्टेज पे है। उसमें इंस्टॉलेशन लगभग मशीन का हो चुका है, सिविल वर्क पूरा हो चुका है। कुछ मानव संसाधन जो है वो अभी आना बाकी है। जैसे ही वो आएगा उस BSL-2 लैब को शुरू करा के RT-PCR की जांच हम जनपद देवरिया में ही प्रारंभ कर देंगे। बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए पात्र होंगे। दूसरे ऐसे बच्चे भी पात्र होंगे जिनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति खत्म हो गया है जो जीविकोपार्जन करता था, और जो बाकी जो बचे हुए अभिभावक हैं उनकी जो आय है वो 2 लाख रुपए या उससे कम। और तीसरा, जो इस योजना के अंतर्गत कोविड पॉजिटिव जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन मतलब कि उन्होंने नेगेटिव हो गए और नेगेटिव होने के बाद भी उनमें कोई लक्षण या कोई समस्या के कारण उनकी मृत्यु होती है और किसी भी तरीके से ये एसोसिएट किया जा सके कि उनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है, तो ऐसे लोग भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत जो पात्रता की 3 अन्य शर्तें हैं उसमें वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। एक परिवार के सभी जो बच्चे हैं उनको अलग अलग, मतलब अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को अलग अलग इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। और 1 मार्च 2020 को या इसके बाद उपरोक्त 2 श्रेणियों में, जो मैंने अभी आपको श्रेणी बताई, यानी जिसमें बच्चे पूर्णतः नाश हो गए हों या उनके माता पिता में से एक जीवित हों और 2 लाख से उनका वो
चार करने में बहुत ही बेसिक सी डिटेल है। बच्चे का नाम क्या है, बच्चा अगर वो स्वयं अप्लाई कर सकता है या उसका कोई भी संरक्षक है जिनके यहाँ वो रह रहे हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें स्वप्रमाणित कुछ कागजात लगेंगे, जैसे कोविड-19 का जो सर्टिफिकेट है और आय प्रमाण पत्र। अगर एक पेरेंट में से जीवित है, अगर दोनों का मृत्यु हो गया